हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी प्रश्नावली के लिए जो है बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है 70वीं बीपीएससी। इसके लिए जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, जो कि 67वीं बीपीएससी से लेकर के और ये जो है 47वीं बीपीएससी तक के जितने भी बिहार से प्रश्न पूछे गए हैं, साथ ही जो है सीडीपीओ का एग्ज़ाम में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए सभी का जो है इस वीडियो में मास्टर वीडियो लाने वाले हैं। इस वीडियो में सभी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के हैं। इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो से जो है 70वीं बीपीएससी में आपको लगभग जो है 10 से 15 प्रश्न आएंगे। तो आप लोग जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेगा ताकि आपका जो है प्रश्न एक भी न छूट पाए। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस पे जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले है यहाँ पे 67वीं बीपीएससी जो कि री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो है प्रश्न पूछे गए थे बिहार से, ये देखेंगे पहले। इसमें पहला प्रश्न है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार जो है वर्तमान में बिहार में शहरीकरण की स्तर क्या है। इसमें परसेंटेज में पूछा है तो परसेंट में हो जाएगा 15.3% जो कि शहरी स्तर थी और राज्य की शहरी जनसंख्या। और अगला प्रश्न है कि बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। उस टाइम जब एग्ज़ाम लिया गया था तो उस टाइम जो है बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर जो कि मनोज तिवारी थे। और अगला प्रश्न है कि सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो कि 251 मीटर का निर्माण ये बिहार के किस जिले में किया जाएगा। इसका निर्माण जो है सीतामढ़ी में किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सीतामढ़ी हो जाएगा राइट आंसर। अगला कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। ऑपरेशन प्रहार की बात करें तो ये इसका संबंध है बिहार में शराबबंदी से। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। ये जो है भागलपुर में खोला गया है वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन जो कि उत्तर भारत का पहला है। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने जो है बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है। गिद्ध संरक्षण योजना जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तुर्क सत्ता के वास्तविक संस्थापक जो कि इब्न बख्तियार खिलजी यानी बख्तियार खिलजी इसके जो है वास्तविक संस्थापक थे तुर्क सत्ता का बिहार में। और अगला है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। संथाल विद्रोह का नेता कौन थे। संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू एवं कानू थे। और बिहार में चौरी विद्रोह ये जो हुआ था ये 1798 में हुआ था। 1798 में चौरी विद्रोह बिहार में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया यानी अलग किया गया, तो ये 1936 में किया गया था। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल हो गया। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये जो है कोसी नदी को कहा जाता है। और बिहार के किस जिले में जो है तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात की बात करें तो ये कैमूर जिला में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी एवं जो है ताज़ा जल वाली जो है गोखुर झील की बात करें तो ये बिहार के जो है कनवार झील या फिर कांवर झील के नाम से जाना जाता है। अगला है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है। हाल ही में जमुई में जो है सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है, तो जमुई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले को जो है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। सिल्क सिटी की बात करें तो ये भागलपुर जिन्हें जो है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी रही। महिला की बात करें तो महिला का 51.5% था। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा 51.5% हो जाएगा। और शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार जो है बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम यानी शहर की ओर तो नालंदा, मुंगेर और पटना। पटना में जो है सबसे ज़्यादा शहरीकरण है, फिर मुंगेर में है, उसके बाद जो है नालंदा में है। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 22-23 के अनुसार जो है राजकोषीय घाटा बिहार के जीडीपी का कितना अनुमान होने इसमें अनुमान लगाया गया था, तो 22-23 के अनुसार जो है 3.47% घाटा होने की अनुमान लगाया गया था। और अगला है कि विकल्प चुनिए जो कि बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना के हिस्सा नहीं है, तो उसमें जो हो जाएगा सभी के लिए वायु मार्ग, ये जो है 7 निश्चय योजना 2 के योजना के अंतर्गत नहीं आया था।
और अगला है कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार के जिलों का सही क्रम क्या है। अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में इसमें सजाना था, तो नवादा सबसे आगे हो जाएगा, फिर किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर, ये जो है ऑप्शन के अनुसार से दिया गया था। और अगला प्रश्न है आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ था। आज़ाद दास्ता की बात करें तो ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय सक्रिय हुआ था। अब हम लोग जो है अगला जो प्रश्न देखने वाले हैं, ये 67वीं बीपीएससी पीटी में जो हुआ था कैंसिल एग्ज़ाम, उसमें प्रश्न जो भी पूछा गया था उसे अब हम लोग देखेंगे। इसमें पूछा गया था कि 21-22 के दौरान बिहार में जो है राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है। उसमें जो परसेंटेज पूछा था, इसमें जो है राजकोषीय घाटा पूछ रहा है, तो इसमें जो है 22,511 करोड़ था। और अगला प्रश्न है कि वर्ष 2017 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित है। इसमें नहीं पूछ रहा कौन संबंधित नहीं थे, तो ऑप्शन के हिसाब से जो है राम मनोहर लोहिया ये इससे संबंधित नहीं थे। और अगला 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आप लोग 2011 की जनगणना को जो है अच्छे से देख के जाएगा, इससे जो है हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं यानी लिंगानुपात सबसे अधिक जो है गोपालगंज की है। अगला प्रश्न है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। पहली बैठक बिहार विधान परिषद की बात करें तो 1913 में बुलाई गई थी। और बिहार में रश्मि कुमारी एक जो है क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है रश्मि कुमारी। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया था। और अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए उम्मीदवारों की कितनी सीटें आरक्षित की गई है। और बिहार विधानसभा की बात करें, इसमें अनुसूचित जाति के लिए जो है 2 सीटें आरक्षित की गई है। अगला प्रश्न है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं का 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया। तो ये 2006 में 50% आरक्षण प्रदान किया गया था। और अगला है कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया। तो 15 नवंबर 2000 को विभाजित हुआ था। और अगला प्रश्न है कि बिहार में वर्ष 21-22 के लिए जो है पेश किए गए बजट में वास्तविक नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है। ये जो है कौशल और उद्यमिता विकास पे केंद्रित था। अगला कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं। तो इसमें जो है टोटल 7 विभाग शामिल थे। गरीब कल्याण योजना अभियान ये जो है बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। ये खगड़िया से किया गया था शुरू, खगड़िया। और अगला है कि वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, सिंधु और कानू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार में गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। राजकुमार शुक्ल जो कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किए थे। बोध गया में किसे जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध को जो है बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था। तो ये सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा जो है अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना पटना में किया गया था 1913 में। और अगला प्रश्न है बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में गठन किया गया। किन्होंने जो है इसका गठन किया था। तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण इन दोनों ने मिलकर बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना 1931 में किए थे। शेरशाह का मकबरा ये सासाराम में स्थित है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है। पटना में सोन और गंगा का संगम होता है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो ये कांवर झील है जो कि बेगूसराय में स्थित है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये गया में है, ब्रह्मयोनी गया में। और अगला प्रश्न है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। सबसे अधिक जो है उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु में है। अगला हम लोग देखेंगे 86वीं बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसे हम लोग अब देखने वाले हैं। इसमें था क्वेश्चन कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो कि पटना में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो लोकनायक जो कि जयप्रकाश नारायण को उपाधि दी गई थी। बिहार की स्थापना जो कि 1912 में हुआ था। और बिहार में 3 कठिया पद्धति में जो है नील की खेती के लिए भूमि का कितना % जो है अमानत रखा जाता था। तो इसमें जो है 3/20 यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती के लिए जो है दी जाती थी भूमि। और अगला है रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किए थे।
तो ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से अपना राजनीतिक सफ़र जो है प्रारंभ किए थे। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जो कि पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तो ये 11वीं लोकसभा के लिए पहली बार जो है ये निर्वाचित हुए थे। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा को जो है दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया, तो ये राजकुमार शुक्ल जी के कहने पे हुआ था। और अगला प्रश्न है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी जो कि राजगिर यानी राजगिर अभी है वर्तमान में, ये ग्रिजबर्ज के नाम से जाना जाता था। अगला है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। स्वामी सहजानंद जो कि बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। निम्न में से कौन सा जो है भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, तो ये चंपारण सत्याग्रह था और ये जो है 1917 में हुआ था। इसी में जो है उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। जनजातीय और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से जो हो जाता है उसमें मुंडा जमुई में जो है नहीं पाया जाता है। अगला है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत यानी वन्य क्षेत्र का प्रतिशत जो था ये 7.84% था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पश्चिमी चंपारण में जो है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। और अगला है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। उत्तर की ओर बिहार की बात करें तो सोन, पुनपुन, कर्मनाशा ये सभी नदियाँ जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अगला है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोट स्वैम्प्ड मिट्टी पाई जाती है। इसकी बात करें तो ये मिट्टी जो है पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है, पिडमोट स्वैम्प। और अगला है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल से जो है गंगा नहीं बहती है। कोसी और मगध से जो है गंगा नहीं बहती है। अगला कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि पटना में 1632 में, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, 1632 में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार जो अपनी स्थापना किए थे। और अगला प्रश्न है बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना के निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। इसमें बाल कल्याण जो है 7 निश्चय योजना में सम्मिलित नहीं थे। बिहार का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू ये जो है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अस्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। 18-19 में यह था। 18-19 की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय औसत जो था ये 33% था। अगला है कि भारत के निर्वाचन आयोग के कब जो है बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था, तो ये 25 सितंबर 2020 को जारी किए थे। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी CFMS शुरू किया। यह प्रणाली है, इसकी बात करें ये जो प्रणाली है राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा जो है कागज रहित बनाई। और अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था। ये जो पुरस्कार है मक्का और गेहूं के उत्पादन तथा जो है जागरूकता के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। अब हम लोग जो है 66वीं BPSC के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे। हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख ले हैं, तो आप लोग जो है रिवीजन जरूर कीजिए। एक बार इस वीडियो को जरूर से देखिएगा शुरू से अंत तक। अगला है कि बिहार का कौन सा शहर जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो राजगीर जो है ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी बिहार से थे। और बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन जो कि हजारीबाग में हुआ था, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बिहार के चिरांद नामक स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, तो ये जो है नवपाषाणकालीन संस्कृति है, नवपाषाणिक संस्कृति हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की। बाबा ठाकुर दास की बात करें, इनके द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया गया था पटना में। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बने, तो जयराम दास दौलत राम ये जो है स्वतंत्रता के बाद बिहार के राज्यपाल बने थे। अगला है कि 2011 में जो है बिहार में कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। 3 ऐसे जिले हैं जिसमें जो है बिहार में 10 लाख से कम जनसंख्या थी 2011 के जनगणना के अनुसार। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है,
मक्का का उत्पादन जो है बिहार में प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक रहा है। और बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं तो मधुबनी और दरभंगा है। उत्पादन क्षेत्र में दृष्टि से बात करें तो बिहार में शीर्ष जो रैंकिंग है ये मूंग और मसूर का है, दाल में। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला जो कि पश्चिमी चंपारण है, गन्ना में अग्रणी पश्चिमी चंपारण। और बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचाई होती है? ये जो होती है रोहतास में होती है। नहर से सिंचाई जो है रोहतास में सबसे अधिक होती है। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें जो है 2001 से 11 में क्रमशः जो है सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर है? किशनगंज और सहरसा। सबसे कम जो है महिला साक्षरता दर सबसे कम किशनगंज और सहरसा में है, जो कि 2001 और 2011 के 2001 की बात करें तो किशनगंज और 11 जो कि सहरसा। अगला प्रश्न है कि बिहार अर्थव्यवस्था के विकास दर 2018 से 19 में अस्थिर कीमतों पर क्या थी? तो ये 10.53% थी। और 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता की थी। इसकी उपलब्धता जो थी 2019 में ये 4767 मेगावाट थी। किस खाद्यान्न उत्पादन में जो है बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 में दिया गया है? तो ये गेहूं के क्षेत्र में दिया गया था। वीर कुंवर सिंह जो कि जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? ये जो है 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए थे। और 1904 ईस्वी में देवार में गोल्ड लीग की स्थापना ब्रिटियर्स का बहिष्कार एवं जो है स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई, ये जो है बिहार में किया गया था। सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। और ये जो है बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। हेराल्ड, बिहार हेराल्ड जो कि सन 1875 में शुरू किया गया था। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? ये जो है 2018 में समेकित चेक पोस्ट जो है बिहार में प्रारंभ किया गया था, यानी स्थापना किया गया था। अब हम लोग देखेंगे 65वीं प्रारंभिक परीक्षा जो बीपीएससी का हुआ था उसके क्वेश्चन को देखेंगे। पहला इसमें है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र जिन्होंने जो मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है, ये जो है नालंदा में इन्हें दफन किया गया था। और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के टैगलाइन क्या था? तो ये इसका टैगलाइन था ब्लिसफुल बिहार। ब्लिसफुल बिहार ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल जो है 12 जिले हैं बिहार के गंगा नदी के किनारे स्थित। अगला के निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर में स्थित है? भीम बांध जो कि मुंगेर में स्थित है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? गोपालगंज का लिंगानुपात जो है सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो ये पश्चिमी चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? पटना में सबसे लंबी लंबाई है गंगा नदी की। और 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे घनी जो है आबादी है प्रति वर्ग किलोमीटर के दर्ज से? तो ये शिवहर का है। शिवहर का घनत्व तो सबसे अधिक है बिहार में। और अगला है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है महादेव लाल सराफ के द्वारा किया गया था। और सन 1939 में बिहार में जो है अंबारी सत्याग्रह, ये जो है इनके नेतृत्व किसने किए थे? राहुल सांकृत्यायन जो है इनके नेतृत्व किए थे। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद इसके संपादक थे। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किनके द्वारा किया गया था? तो ये फूलर प्रसाद वर्मा जी के द्वारा किया गया था। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना। और बिहार में 1857 की क्रांति के नेतृत्व जो कि वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये स्वामी विद्यानंद जी के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व। आधुनिक बिहार का निर्माता किन्हें कहा जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को जो है आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किए थे?
तो ये 1632 में। ये जो है लगभग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग इसे जो है ज़रूर याद रखिएगा। बिहार में स्वराज दल का गठन जो कि श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था, और ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो कि धारवाड़ भू-स्तरीय संरचना वाली नहीं है, तो रोहतास इसमें नहीं हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात जो है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 933 है। 933 बाल लिंगानुपात है बिहार में। और 17-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र का विकास दर जो कि 14.6% था। 17-18 में मौजूदा कीमतों पर जो बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जो कि 4,87,628 करोड़ रुपये था। और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जिन्होंने जो है जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद शपथ दिलाई, तो ये माननीय AP शाही थे। और अगला प्रश्न है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। 1912 में बिहार के जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद में 22 मार्च को जो है प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है। और निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष दर्जा दिया गया है, कभी नहीं मिला है, कभी नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला है, तो बिहार इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और इस बार मिलने की संभावना थी, लेकिन फिर भी जो है केंद्र सरकार के द्वारा ये विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया बिहार को। अब हम लोग देखेंगे 65वें BPSC के प्रश्न को। माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष में जो दायित्व संभाला, तो 2011 में संभाले थे। और वर्ष 2019 में RK सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीता, तो ये आरा से जीते थे। बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कौन थे, तो ये नित्यानंद राय थे। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर जो है देने से इनकार कर दिया था, चौकीदारी कर देने से इनकार किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और निम्नलिखित में से कौन जो है बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है, तो ये बिहार का मैदान है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसका भंडार जो है पटना और गया में पाया जाता है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया, तो ये सोवियत संघ रूस की सहायता से बनाया गया था बिहार में बरौनी रिफाइनरी। और अगला है कि बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला जो कि कार्तिक के पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है, ये सोनपुर में मेला लगता है, और ये प्रसिद्ध मेला है विश्व का। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है, तो ये आहर और पैन कहलाती है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा में मिलती है, तो ये कुर्सेला के पास मिलती है, कोसी नदी गंगा में। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये भागलपुर में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी भागलपुर में स्थित है। और अगला है कि बिहार का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, इसमें जो है 17-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपये था। अस्थिर कीमतों पर ये जो है 11-12 पर प्रति व्यक्ति GSDP का अनुमान क्या है, तो ये 31,316 है। और फ्रेंड हम जो है इस पे वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए हैं स्पेशल बिहार का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि IAS ये जो है आस्था IAS के जितने भी प्रश्न थे बिहार स्पेशल के, तो आप लोग उसे भी ज़रूर देख के जाइएगा। अगला प्रश्न है 2018 और 19 में बिहार का कौन सा जिला जो कि अस्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 11-12 तीन सबसे जो है समृद्ध जिलों यानी प्रति व्यक्ति आय के अनुसार से एक है, तो ये बेगूसराय इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में 17-18 की तुलना में 18-19 में राज्य अधिशेष में जो है लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान था, तो ये 44%। और बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन 17-18 में जो है उसकी विकास दर 13-14 एवं 17-18 के बीच थे, तो ये 3.15 और % पूछे तो ये 6% थे। अगला कि बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। सितंबर 2018 तक बिहार स्वयं सहायता समूहों का अनुमानित संख्या थी, तो ये 8.17 लाख थी। और किसान क्या करे किसने लिखी है, किसान क्या करे, ये जो पुस्तक है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की है। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया है, तो ये महजरूल हक द्वारा प्रकाशित किया गया है मदरलैंड को। पटना युवक संघ की स्थापना जो कि 1927 में की गई थी। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति
स्थूलभद्र इसके जो है अध्यक्ष थे। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किए थे? तो ये उदयन किया था। और 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने जो है बिहार के नील उगाने वाले प्रश्न प्रस्तुत किए थे? तो ये राजकुमार शुक्ल किए थे। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किनके द्वारा किया गया? तो ये SN हल्दर के द्वारा किया गया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन इसकी अध्यक्षता और ये जो है बांकीपुर में हुआ था और ये RN मधोलकर की अध्यक्षता में किया गया था। अब हम लोग देखेंगे 66वीं BPSC के प्रश्न को। इसका प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी? तो ये राजगीर में हुई थी। दूसरी जो है वैशाली में, तीसरी पटना में। तो ये सभी आप लोग पॉइंट जरूर याद रखिएगा। और अगला है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा जो है कब स्वीकार किया गया? तो ये 1885 में किया गया था। और बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 में बना था। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल किए थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ? तो 1931 में किया गया था इसका गठन। और इनमें से किसने जो है बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? तो ये डॉक्टर श्री कृष्ण जी किए थे। नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर जो उसने एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही थी, इसीलिए जो है नील विद्रोह हुआ था। और अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? तो ये आरा से हुए थे। अगला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा जो है सरकार का विरोध किया? तो ये चौकीदारी के कर के द्वारा जो है विरोध किया था। और अगला प्रश्न है बिहार किसान सभा में कौन जो है जुड़ा था? स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन एवं जो है यदुनंदन शर्मा, ये सभी जो है बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे। किस वर्ष झारखंड जो है राज्य अस्तित्व में आया? तो 2000 को आया था। ये 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 2012 में, यहाँ पे 1912 में जो है बिहार एक राज्य के रूप में बना था। और अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा जो है हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत तो पुराना है? तो खड़गपुर पहाड़ियाँ ये जो है सबसे पुराना है। जुलाई 2018 तक पटना जिला जो है बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो 9 जिलों से था। और अगला प्रश्न है बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है? तो कछारी मिट्टी से जो है बिहार का अधिकांश क्षेत्र ये जो है आच्छादित है। बिहार के राज्यों में से जो है निम्न साक्षरता दर 2011 की दृष्टि से बिहार के स्थान है, इसमें प्रथम स्थान है। और भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान दूसरा है, पहला जो है पश्चिम बंगाल का है। और अगला प्रश्न है कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की जो है प्रत्याशा एवं जो संभावनाएं हैं? तो कृषि आधारित उद्योग इसकी जो है प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान जो है प्रथम स्थान था। और सुलभ इंटरनेट ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? तो ये दरभंगा में, दरभंगा इसका राइट आंसर हो जाता। और अगला है 63वीं BPSC के एग्जाम के प्रश्न। बिहार के निम्नलिखित में से कौन से जिले जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? पूर्णिया जो है जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। ये ऑप्शन के हिसाब से छांटना था। और नेपाल से जो है टोटल 7 जिले लगते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से भारत के बिहार राज्य में मौजूदा एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल उस टाइम जो था ये महाबोधि मंदिर बोधगया एवं नालंदा महाविद्यालय के पुरातात्विक स्थल था। अगला की बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये जो किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। अगला कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? ये 1829 को हुआ था। किस अधिनियम के तहत बिहार एक जो है अलग राज्य बना था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार अलग राज्य बना था। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का जो है औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है।
भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो बिहार का है। और बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग न्यूनतम है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो ये पुनपुन नदी मिलती है, जो कि फतुहा के पास गंगा में आकर मिलती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे संबंधित है? ये जो है CWG से संबंधित है उत्तर बिहार की जलवायु। ये कोपेन की जलवायु परिवर्तन के अनुसार है। और मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा पश्चिमी चंपारण यानी चंपारण जिलों की कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो ये नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और अगला है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला, जो कि पूर्णिया है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर है। और जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थल ये पावापुरी है। कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? चूना पर्वत के लिए जो है कैमूर पठार प्रसिद्ध है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम हुंकार था। और पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया। 1922-23 में मुंगेर में जो है किसान सभा का गठन ये श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण थे। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा में जो है बिहार में से कुल 36 सदस्य थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व ये मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन ये जो है 1948 में किया गया था। और बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, ये 19 जुलाई 1905 को की गई थी। अब हम लोग 60वीं और 62वीं BPSC में एग्ज़ाम हुए थे, इसके प्रश्न देखेंगे। बिहार में 2005-06 से जो है 14-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की? तो रजिस्टर्ड विनिर्माण ये जो सबसे अधिक वृद्धि दर्ज हुआ। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो शिवहर जो है सबसे गरीब जिला है। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है रोजगार सृजन से। और बिहार में सपोर परियोजना का संबंध जो है नगर निगम वित्त से है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है 4595 किलोमीटर है। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग जो कि 203 किलोवाट घंटा है। और बिरसा के सोते हुए पकड़ा गया ये 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि किसने जो है यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों की शोषण की तरफ गांधी जी के ध्यान आकर्षित किया? तो ये राजकुमार शुक्ल किए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने जो पटना कॉलेज छोड़ा जबकि जो उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? तो ये जयप्रकाश नारायण जो कि अपना परीक्षा छोड़कर भाग गए थे। अगला है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ जो है जुड़े थे? तो ये शीलभद्र याजी जुड़े थे। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? तो राजेंद्र प्रसाद ये जो है लाभप्रद वकालत को छोड़ दिए थे। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। और अगला प्रश्न, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी इसके प्रथम मुस्लिम विजेता थे। कर्नाटक वंश का संस्थापक नान्य देव को माना जाता है। और नालंदा बिहार का विध्वंस जो कि खिलजी के द्वारा किया गया था, बख्तियार खिलजी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। और राजनीति रत्नाकर के लेखक चंदेश्वर थे। राजनीतिक रत्नाकर के लेखक चंदेश्वर। उद्वंत प्रकाश का लेखक जो कि मौलिक कवि थे। और निम्नलिखित में से नहर प्रणालियों में किससे जो बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर से बिहार में सिंचाई होती है। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा जो बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? तो सुमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी तेल नदी है। निम्नलिखित जिलों में 2001-11 के दौरान कहाँ जो है सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है? ये मधेपुरा में हुआ है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन जो है रेशम यानी सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? तो भागलपुर जो है रेशम वस्त्र उत्पादन केंद्र है। निम्नलिखित स्थानों में भारत बैगन एवं जो इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये मोकामा में स्थित है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन जो है छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85 जो कि छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1855 से 56 के बीच में हुआ था।
अब हम लोग 56 से 59वीं बीपीएससी की परीक्षा में प्रश्न पूछे गए इसे देखेंगे। बिहार से लोकसभा के लिए किसने जो है कितने सदस्य चुने गए थे, तो टोटल जो है बिहार लोकसभा में 40 सीटें हैं। बिहार का जो है अद्वितीय त्यौहार क्या है, छठ पूजा, जो कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार है। बिहार के कौन से स्थान में गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था, तो चंपारण में किए थे। और पटना में जो है सिख गुरु का जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो कि पटना में हुआ था, पटना साहिब में। और 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो कि चित्तरंजन दास किए थे। और जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं, तो ये लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सीमेंट के लिए। और निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो कि बिहार के सर्वाधिक पूर्वी भाग में स्थित है, कटिहार सबसे पूर्व में स्थित है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा जो है बिहार में स्थित है, अनुपम झील, ये जो है ऑप्शन के हिसाब से बिहार में स्थित है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था, खाली स्थान में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को जो है बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा जो है दिया गया था, तो ये बीटी एक्ट 1885 के द्वारा दिया गया था। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक जो है और यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। और इनमें से कौन सा जो है बिहार में किसान नेता था। किसान नेता की बात करें तो स्वामी विद्यानंद एवं स्वामी सहजानंद, ये दोनों जो है बिहार में किसान के नेता थे। किस क्षेत्र में राहुल संत कृत्यानंद को जो है 1922 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, तो ये छपरा से सक्रिय थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन के हिसाब से जो इसमें सही कथन था कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और जो है हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे जो है छद्म नामों के तहत लिख कर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला, तो ये जो है पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा डाला गया था। अब हम लोग देखेंगे बीपीएससी 53वीं से 55वीं के प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर को। इसमें प्रश्न है कि किसने प्रत्यनों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, तो ये दीप नारायण सिंह के द्वारा हुआ था। और अगला है इनके जो है प्रयत्न पर हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन जो कि बांकीपुर पटना में हुआ था। और हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी, इसके संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे, तो ये मुरली भरहवा गांव के निवासी थे। राजकुमार शुक्ल मुरली भरहवा गांव के निवासी थे। श्री निवासरण चंद्र दास गुप्ता, ये जो है पुरुलिया से है। और वीर कुंवर सिंह राजा थे, ये जगदीशपुर के राजा थे। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था, तो ये बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से इस्तीफा दिए थे 1921 में लॉर्ड सिन्हा। अगला कि किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया, तो ये बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया था। अगला कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, और ये हाजीपुर में स्थित है। बिहार के उद्योगों का कमीशन दफ्तर कहाँ स्थित है, तो ये पटना में स्थित है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, बाढ़ के लिए जो उत्तर बिहार प्रसिद्ध है। और निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 स्थित नहीं है, तो पटना में जो है ये स्थित नहीं है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है, तो ये काठमांडू, नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं जो है रांची से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अगला है कि योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए जो है गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल का निम्नलिखित में से प्रतिशत प्रकलित है, तो ये है 35%। और अगला है कि बिहार में यद्यपि जमींदार सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दिया गया, यथापि जो है भू नियंत्रण का सामाजिक आधार पर निम्नलिखित में से हाथों पर रहा है, तो ये प्रधान जाति के हिंदू से रहा है। और अगला है कि बिहार राज्य विधान पूर्व में कितने जो औद्योगिक क्षेत्र बिहार प्राधिकरण थे, तो 6 इसमें थे, यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं जो है मुजफ्फरपुर। और अगला प्रश्न है बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो कि निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए जो है अपेक्षित उच्च स्तरीय ऑप्शन रचनात्मक सुविधाओं के लिए निर्मित पर ध्यान देती है, तो ये है
इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी IID। और अब हम लोग देखेंगे 48वीं से 52वीं BPSC में पूछे गए प्रश्न को। आप लोग जो है प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। और जो है अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य के शिशु मरणांक दर है, तो ये झारखंड से अधिक है। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया, सुशील मोदी जी के द्वारा किया गया था। वर्ष 6-7 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम है, तो ये 20% कम है। और वर्ष 6-7 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का 56% था। वर्तमान में बिहार की संपत्ति का मुख्य स्रोत जो कि कृषि है। और बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है, तो ये 40% किया जाता है। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह जो कि चंपारण में किए थे। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो ये 5वीं पीढ़ी का है। और विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो कि राजगीर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय यानी नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके लिए जो है स्थापित किया गया, तो ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, सॉरी यहाँ पे द्वारा दिया हुआ है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार जो कि 16 करोड़ टन है। और अगला है कि पूर्व मध्य रेलवे का जोन हाजीपुर बिहार में स्थित है। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत जो कि 80%। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना से होती है। और 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 8% बिहार राज्य में निवास करती है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का भारत का जो है तीसरा बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में जनगणना के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां बिहार है। और इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो कि मलिक जानी को नियुक्त किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर जो प्रथम आक्रमण 1532 में किया था। अकबर ने बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, तो ये 1576 में मिलाया था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 में जो है विप्लव में क्रांतिकारियों के नेतृत्व जो कि कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। और अगला प्रश्न है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया, तो ये 12 अगस्त 1765 को किया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया, तो 1908 में किया गया था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तो ये पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र 1942 में दिए थे। और 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया, तो ये बांकीपुर जेल में कैद किया गया था। चंपारण नील आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है, तो ये रांची है। और जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कुंवर सिंह को माना जाता है। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक JP नारायण थे। पाटलिपुत्र की संस्थापक जो कि उदयन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त कौन स्वरूप बिहार में प्रचलित था, तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। और अगला प्रश्न है यहाँ पे 47वीं BPSC का। बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव जो कि 93 सीटों पर हुआ था, तो ये करेंट अफेयर उस टाइम का था। 2001 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जो कि जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम है, तो उस टाइम था 1 के अनुसार दरभंगा, सारण, सिवान, समस्तीपुर। और नदियाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा लगाती है, कर्मनाशा, गंडक और घग्गर नदी लगाती है। वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्मदर जो कि 30.9% था 30.9 था। और 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार थे, तो 160 मिलियन टन था। बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात जो कि 48.18 था। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन, तो बिहार। और अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो कि अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, तो ये भी बिहार था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया, तो मेजर बारो को हराया था। और वर्ष 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत
26 अप्रैल 1858 को हुआ था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने जो है सितंबर 1928 में हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिए थे। फणींद्र नाथ घोष भाग लिए थे। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। बिहार में किस स्थान पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन जो कि गया में हुआ था। और अगला है सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 के प्रश्न। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष प्रकाश प्रतिबंधित किया गया, तो ये 1955 में किया गया था। बिहार में कानून द्वारा जो है गोवध प्रतिबंधित। और इनमें से कौन सा जो है 2 बार बिहार का राज्यपाल बने हैं, तो अखलाक उर रहमान किदवई, ये जो है किदवई, ये 2 बार बिहार के राज्यपाल बन चुके हैं। किदवई आप लोग याद रखिएगा, रहमान किदवई। अगला कि बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो कि महामाया प्रसाद सिन्हा थे। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, तो ये 1999 तक था। 2000 में जो है ये अलग हो गया। बिहार में 3 कठिया पद्धति, ये कृषि पद्धति थी। और लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को दिया गया था। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान जो प्रारंभ किया गया था, ये 2015 में प्रारंभ किया गया था। वर्ष 21-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.97% था। इनमें से किसने जो है अलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था, तो ये बिरसा मुंडा किए थे। और अगला, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो राजेंद्र प्रसाद को, जो कि 1962 में ये सम्मान मिला है। और अगला प्रश्न है कि बिहार को भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित होती है, तो ये गंगा से होती है। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल एवं जो है बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, तो ये मिट्टी के लिए प्रयुक्त होते हैं। कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं जो है नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं, ये ताप विद्युत शक्ति के केंद्र हैं। 2010-11 के दशक के निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये किशनगंज में किया गया है। और अगला प्रश्न है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग के केंद्र है, भागलपुर, गया और पटना जो कि वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। भागलपुर सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2018 के प्रश्न हैं। अली जौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था, तो ये 1759 में समाप्त हो गया था। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। अलवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया, तो ये 1733 में किया गया था। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी भू आकृति खंड झारखंड के साथ जो है अपनी सीमा साझा नहीं करती है, तो मिथिला मैदान जो है झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करती है। भारत के 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुमान बिहार का स्थान ऊपर से जो है 36वां है। और गंगा नदी की दियारा भूमि का नामांकन जो है ये दिया के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो कि बिहार के भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत नहीं है, तो मूंगा रेशम जो पंजीकृत नहीं है। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम जो कि अमरकंटक पठार से होती है। और जनसंख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जो कि संथाल है। बिहार सरकार के ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत जो निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक कृषि की बढ़ावा दिया जाएगा, तो ये गंगा नदी के किनारे वाले को दिया जाएगा। और अगला, देश की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार का स्थान जो है 2011 के अनुसार तीसरा है और क्षेत्रफल में 12वां है। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो रोहतास में, जो कि 75.59% है। अगला, निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है, तो ये GE एंड अल्स्टॉम को मिला है। अगला प्रश्न है कि कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई, तो ये बक्सर जिला का राजपुर में हुआ है। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस अधिकारी ने की है, रामचंद्र सिन्हा, इनके द्वारा जो है सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किया गया है। बिहार में लीची उत्पादन जो कि भारत के उत्पादन का 74% होता है। और जी जहाँ मैं हूँ जगदीशपुर वहीं है, ये किसने कहा है, ये कुंवर सिंह के द्वारा कहा गया है। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्होंने किसका अवतार मानते हैं, तो ये धरती अब्बा की अवतार मानते हैं। बायकॉट एवं जो है स्वदेशी आंदोलन के समर्थक किस स्थान से जो है गोल्ड लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी, तो ये देवार से हुआ था। और पटना में प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार जो कि दी बिहार हेराल्ड था।
अगला प्रश्न है कि 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो ये जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी जो है क्षतिपूर्ण कर देना पड़ता था? ये दवान जो है क्षतिपूर्ण कर देना पड़ता था। और 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? तो ये पटना में खोला गया था। राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए? तो ये जो पटना न्यायपालिका के चेयरमैन के रूप में आसीन थे। अगला है सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2005 के प्रश्न है कि बिहार में राजगीर प्रांगणा में कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो ये हैदर अली खान के द्वारा राजा घोषित किया गया था स्वयं को। और ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दी थी? तो 26 लाख रुपये में दी थी। और अंग्रेज शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों के रक्षा हेतु जो है गौरक्षणी सभा का स्थापना किया गया था। तो गौरक्षणी सभा का स्थापना जो है 1893 में किया गया था। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर यानी बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? तो ये 5 रुपये से 1 रुपया किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली? तो 8 सीटें मिली थी। और 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार के राज्य के विधानसभा से चुने गए? तो टोटल 20 चुने गए थे। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में जो है बिहार को किस ग्रुप में रखा गया? ग्रुप ए में जो है बिहार को रखा गया था। और बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? तो रामविलास पासवान जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे ऑप्शन के हिसाब से। अगला है कि बिहार में वर्तमान मुख्य सचिव उस टाइम अमीर सुबहानी थे। और निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा जो है बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बरौनी तेल शोधक कारखाना का तेल शोधन क्षमता जो कि 60 लाख टन है। और बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा जो कि 112 सेंटीमीटर होती है। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी जो है बिहार से होकर गुजरती है? तो 86 डिग्री देशांतर रेखा जो कि बिहार से होकर गुजरती है। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जो कि विदेशिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले एक थे। तो 1962 में इन्हें जो भारत रत्न दिया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम अधिवेशन ये 1934 ईस्वी में पटना में हुआ था। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई जो कि जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। और मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्य दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष इसकी घोषणा 16 अगस्त को की गई थी 1946 को। और इसमें जो बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी 16 अगस्त 1946 को। अगला है जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैग्सेस अवार्ड कब प्राप्त किया? तो ये 1965 में किए थे। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो सामाजिक न्याय के लिए झारखंड आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था। इसमें जो मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल जो कि 16 अगस्त 1946 को किया गया था। अगला हम लोग देखेंगे सीडीपी प्रारंभिक परीक्षा 1998 को। केसरी सुप्रसिद्ध है, ये बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। कुम्हरार स्थल संबंधित थे प्राचीन, तो ये पाटलिपुत्र से। और चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन का कारण जिसका संबंध है महात्मा गांधी से। थावे का तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? ये गोपालगंज में स्थित है। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री की अधिकार ये जो है नवाब मीर कासिम ने किया था। और 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था, तो ये तिरहुत के राजा से युद्ध किए थे। और 1917 में चंपारण की यात्रा राजकुमार के अनुरोध पर गांधी जी के द्वारा किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, ये मोतिहारी में चलाया गया था। और बिहार में बिहारपुर की घटना का संबंध है सत्याग्रह आंदोलन से। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। और बिहार छात्र परिषद को संगठित किया गया था राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। सदाकत आश्रम की स्थापना महजरूल हक के द्वारा किया गया था। स्वामी सहजानंद नेता थे, तो ये किसानों के नेता थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मारे गए छात्रों की संख्या टोटल 7 थी। बिहार में आज़ाद दास्ता सक्रिय रहा, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। भारत के स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल जो कि जयराम दास दौलत राम जी थे। उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था 1936 को। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 को हुआ था। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या 9 है।
बिहार एक निर्धन राज्य है। संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण जो है ये बिहार एक निर्धन राज्य है। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः जो निर्मित है ये आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा जो है ये निर्मित किया गया है। तो फ्रेंड इसमें जितने भी प्रश्न थे मैंने जो है सभी को कवर करा दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। साथ ही आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और आपको कमेंट में बताना है कि वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।